हेलो फ्रेंड्स। मोस्ट आस्क क्वेश्चन, डॉक्टर साहब हमारा वज़न बहुत बढ़ रहा है, दवाई बताइए। मेरा वज़न लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मुझे कोई दवा बताइए। मेरा तो वज़न कंट्रोल ही नहीं होता डॉक्टर साहब, बहुत कोशिश करते हैं, प्लीज़ कोई दवा बताइए, कोई मेडिसिन बताइए। मेडिसिन तो बीमारी की बताई जाती है ना। मोटापा एक बीमारी है, पर उसके पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है, इस पे हम काम करते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट या मेडिकेशन पे जाते हैं। तो बढ़ते हुए वज़न को हम किस तरह से कम करें, या वज़न हमारा बढ़ गया है तो किस तरह से कंट्रोल करें, और कैसे जानें कि हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है। भाई लगातार हमारा वेट बढ़ता ही जा रहा है, कॉन्स्टेंटली जो वेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसका कारण क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत ही सिंपल वे में हम अपने बढ़ते हुए वजन का कारण तो जानेंगे ही, अगर आपका वजन बढ़ गया है तो आप अपने वजन को डेफिनेटली कम कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे पेज पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। देखिए, वजन का बढ़ना आम बात नहीं है। एकदम से वजन बढ़ने लग जाए, जो नॉर्मल हमारा बीएमआई होता है उससे ज़्यादा अगर आपका बीएमआई हो जाए, या आपको खुद से ही लगने लगे कि भाई हमारा जो वेट नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, और ये जो है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते हुए वजन के जो कारण है, पहले तो आप ये समझ लो कि क्या कारण है और उनको हम रूल आउट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है, साथ में आपको थकान बहुत लग रही है ना, या फिर साथ में आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसके पीछे कारण हो सकता है हार्मोनल डिसऑर्डर। आपकी बॉडी में कोई हार्मोन है जो डिसऑर्डर हो रहे हैं। इसको मैंने शुरुआत में इसलिए लिया है, इसको मैं बाद में भी ले सकती थी, बट शुरू में इसलिए लिया है कि ये कॉज बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है जब मेरे पास पेशेंट आते हैं ना अपने बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए, और जब मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करती हूँ तो मुझे पता चलता है यार इसके पीछे तो हार्मोनल इश्यूज़ हैं, और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बी ओनली वर्क ऑन कि भाई डाइट पे या कुछ इस पे काम कर लो, बट अब इस पे काम नहीं करते। तो पहला है हार्मोन। आपकी बॉडी में हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जो कि आज के समय में ज़्यादा हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इरेग्युलर हुई है। तो पहली बात आपका हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस। उसमें क्या हो सकता है, आपका थायराइड लेवल बढ़ रहा हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है मीनोपॉजल स्टेज में हो तो एस्ट्रोजन की वजह से आपका वेट जो है गेन हो रहा हो, या फिर बॉडी में कई बार आप कुछ लोग का इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, उस वजह से वो डायबिटिक प्रोन हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, और कई बार उस वजह से भी जो वजन है वो बढ़ जाता है। तो पहला तो इस कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली हम सिर्फ आपको मेडिकेशन पे डायरेक्टली नहीं ला सकते, वी नीड टू नो द कॉज। सेकेंड वन, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। जिनका भी वजन बढ़ रहा है, यंग लड़कियां हैं या वुमेंस हैं, या जो मेल हैं जो 40+ हो रहे हैं, उनका एकदम से अगर वजन बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको उसके पीछे जानना है कि भाई कारण क्या है, क्यों मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरी लाइफस्टाइल में, मेरी डाइट में क्या है। तो पहले डाइट की बात करते हैं। कुछ लोगों की ना भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते, है ना। कुछ लोग इतना ज़्यादा खाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, भले वो थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप लोग ही तो कहते हो कि भाई थोड़ा थोड़ा खाना है, तो हम तो थोड़ा थोड़ा दिन भर खाते हैं। थोड़ा थोड़ा दिन भर आप क्या खाते हो, है ना, वो ज़रूरी। आप न्यूट्रिशियस चीज़ें ले रहे हो, आप फाइब्रस चीज़ें ले रहे हो, या आप फैटी फ्राइड फूड ले रहे हो। इफ़ यू आर टेकिंग फैटी फ्राइड फूड अगेन एंड अगेन, दिस विल श्योरली कॉज वेट गेन। क्यों? क्योंकि उसमें फैट है। फैट हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा, वेट गेन उतना ज़्यादा होगा। तो आपको अपनी डाइट पे काम करना है, और उसमें 3 चीज़ों पे देखना है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हो, आप फैट कितना ले रहे हो। अगर आप फैट ज़्यादा ले रहे हो तो हमें वहाँ पर काम करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेंट्री है, आप मुझे बोलते हो डॉक्टर साहब मेरा वजन बढ़ते जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, और मैंने मेडिकेशन शुरू कर दिया, बट अगर हमें कॉज ही नहीं पता चला कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी सेडेंट्री है, आप बैठे बैठे सारा दिन काम करते हो, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते हो, या फिर आप सारे टाइम रेस्टिंग पोजीशन में रहते हो, या फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आप मूवमेंट बहुत कम करते हो, आप सारे टाइम बैठ के ही काम करते हो, लेटे लेटे आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ भी इस तरह से कर रहे हो, तो if you are not active, this will also the leading cause of your weight gain। तो ये जो causes मैंने इनिशियली आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्ट्रेस।
अगर आप कंटिन्यूअसली किसी स्ट्रेस में रहे आ रहे हैं, कोई बात है जो आपको बॉदर करती है, आपको परेशान करती है, आप उसका सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, एंड नाउ यू आर इन ट्रबल, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी, इस तरह का कोई भी इशू होता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो वेट है ना एकदम से बढ़ने लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये एक कारण हो सकता है। इसके बाद है एडिक्शन। हम लोग ना जल्दी से बुरी आदतों के एडिक्ट हो जाते हैं, है ना। बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती हैं, अच्छी आदतें कम ही लगती हैं। तो जो बुरी आदत है उसमें सबसे पहले, अगर आप टी बहुत कंज्यूम करते हैं, कॉफ़ी बहुत कंज्यूम करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोकर हैं, इस तरह से क्रॉनिक स्मोकर हैं, या क्रॉनिक कुछ ऐसा अब्यूज़ कर रहे हैं। अब्यूज़ किसी भी चीज़ का हो सकता है, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है जो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो इफ़ यू आर टेकिंग टू मच टी और इस तरह की कोई भी चीज़, तो आपका वेट उस वजह से बढ़ जाता है। कुछ लोग हैं ना एडिक्टेड होते हैं फास्ट फूड के, उनको फास्ट फूड चाहिए ही, फ्राइड फूड चाहिए ही, उनके बिना उनका नहीं चलता है। तो अगर ऐसा है तो ये भी एक कॉज हो सकता है, इसको इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हमने कारण जान लिए। इनिशियली आपको पता ही चल गया कि भाई बढ़ते हुए वजन में सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करेगी, हमें उस कारण को ख़त्म करना पड़ेगा। कारण को ख़त्म करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले कॉज से शुरू करते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में है तो यू नीड टू मेंटेन योर हार्मोन, और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी होता है। दूसरा है हमारा डाइट की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है कि वेजिटेबल युक्त हरी सब्जियां, फाइबर वाला डाइट आपको लेना है। मैंने कई सारे वीडियोस भी इस पे लिए हैं, अगेन एक और वीडियो हम कर लेंगे इस पे भी। बट आप समझ सकते हो कि हरी सब्जियां, फलदार या रेशेदार युक्त अगर इस तरह से हम फूड ज़्यादा लेंगे तो हमारा वेट कंट्रोल होगा, बढ़ता हुआ जो वजन है वो कंट्रोल डेफिनेटली होगा। तो बढ़ते हुए वजन को पहले तो रोकना बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह से उसको रोक पाएँ, किस तरह से उसको मैनेज कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने डाइट को मुझे बताओ कि भाई आप क्या क्या ले रहे हो, किस चीज़ों पे आप इस तरह से कंट्रोल करके आप मैनेज कर सकते हो। तो हम डाइट पे काम करते हैं। फिर आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के। प्लीज़ एक्टिविटी पे आ जाइए। ज़रूरी नहीं कि बढ़ते हुए वजन के लिए भी, जो लोग नॉर्मल हैं, जो लोग हेल्दी हैं, उनकी भी बात कर रही हूँ कि आप एक्टिविटी बढ़ा लें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योग करें, रनिंग करें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसमें आपको करना है। तो क्या होगा कि जब भी आप सेडेंट्री हैबिट में हो, आपने जो खाया वो पूरा हमारी बॉडी से उसको लॉस भी होना है ना। जितने इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो गए, बाकी अब उसको बाहर निकलना है। तो किस तरह से निकलता है, पसीने के थ्रू निकलता है ना। प्रॉपर डाइजेशन होता है तो मोशन के थ्रू निकलता है, इस तरह से होता है। या फिर बॉडी में जितना चाहिए उसका वैल्यू वो एब्सॉर्ब होता है। तो वो कब होगा, जब यू विल बी एक्टिव, यू विल बी इन एक्टिव पोजिशन। सेडेंट्री हैबिट को छोड़ करके दौड़ने लग जाओ, एक्टिव हो जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, इस तरह की चीज़ें जब आप करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपका वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, हमें कॉज पता करते हुए ये काम करना है। ना वर्क ऑन स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा हो और बहुत एंजाइटी, चिंता इस तरह से, और साथ में वजन भी बढ़ता जा रहा हो, तो हमें अपने उस पर काम करना है, हमें उसको रिलैक्स करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो मेडिकेशन के थ्रू जाएगा या जो भी हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलेगा उसके थ्रू जाएगा। बट आपको उस पर भी काम करना है। उसको तो आप छोड़ ही देते हो कि अरे ठीक है, स्ट्रेस तो कोई बात नहीं होती, उस पर काम नहीं करना है। ना लास्ट पार्ट इज़ कि अगर कोई भी एडिक्शन है तो उसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए, क्योंकि एडिक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में कई तरह के इंजूरियस इफेक्ट डालते हैं। बहुत सारे हमारे वाइटल ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, उसको डैमेज करते हैं, और हमारी ऑलरेडी जो फंक्शनिंग है स्लो हो जाती है। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज होते हैं और वेट एकदम से बढ़ने लग जाता है। तो ये कुछ कुछ कॉजेज़ थे। अगर आप इनको अच्छे से समझ जाते हो तो आपका डेफिनेटली वेट जो है ना, विदाउट मेडिकेशन, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कंट्रोल होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो एक्टिविटी, डाइट, स्ट्रेस रिलीजिंग हैबिट्स, हार्मोन कंट्रोल, ये सब कुछ आपको मिला जुला करके हेल्दी ही करेगा और आपके वजन को कंट्रोल करेगा, बढ़ते हुए वजन को, और आपके वजन को कम करने में भी बहुत हद तक हेल्प करेगा। इसके बाद अगर इनमें से कोई एबनॉर्मेलिटी हमारे सामने आती है तो देन वी ऐड सम मेडिसिन जो हमें बहुत अच्छा हेल्प करती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही देती हूँ, जो मेरे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स पे, उसकी हिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है, वही मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे आपकी बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने में और आपको सुडौल सुंदर एक अच्छा शरीर देने में।